अब दोस्तों इस बात से भला कौन अनजान होगा कि ट्रेन सर्फिंग करना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है, क्योंकि चलती ट्रेन से बाहर निकलकर कई लोग खुद को हीरो समझने लगते हैं, लेकिन उन्हें हीरो से जीरो बनाने के लिए एक ही पल काफी होता है जो उन्हें मौत के घाट तक उतार सकता है। आज के इस वीडियो में भी हम आपको ट्रेन सर्फिंग के दौरान हुए कुछ ऐसे हादसों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पेरिस ट्रेन सर्फिंग एक्सीडेंट। दोस्तों आइए सबसे पहले हम आपको पेरिस में हुए इस खतरनाक हादसे के बारे में बताते हैं, जहां पर एक 16 साल का लड़का चलती ट्रेन के बिल्कुल ऊपर चढ़ गया। हालांकि ट्रेन के ऊपर चढ़ते वक्त उसे कुछ नहीं हुआ, इसी वजह से वो ट्रेन के ऊपर पहुंचते ही अपनी काबिलियत पे हंसने लगा। लेकिन ट्रेन एफिल टावर के बगल वाले ब्रिज से गुजर रही थी, जिस वजह से ये लड़का ट्रेन की छत पे खड़े होने के कारण ब्रिज से टकराता हुआ डायरेक्ट जमीन पे गिर गया और इसकी तुरंत मौत हो गई। इस हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीद गवाहों का कहना था कि यह हादसा वाकई में दिल को दहला देने वाला था, क्योंकि जिस तरह से लड़का ट्रेन की छत से जमीन पे गिरा उसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए थे। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग जिन्होंने ये हादसा देखा उन्हें तो मेंटल ट्रॉमा हो गया और कुछ दिनों तक ये उनके दिमाग में बैठा रहा। न्यूयॉर्क ऑन द नंबर 7। दोस्तों ये हादसा न्यूयॉर्क का है, जहां पर एक 14 साल के लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाए। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे के बारे में किसी को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर वगैरह से मिली जानकारी के मुताबिक 2019 को जब इस 14 साल के लड़के ने चलती ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश की तो इसका सिर रेलवे ट्रैक से लटक रहे एक मेटल से टकरा गया और उसकी वजह से एक ही झटके में ये चलती हुई ट्रेन से दूर जाकर गिर गया और तुरंत ही इस लड़के की मौत हो गई। दोस्तों इस लड़के के करीबी लोगों का कहना था कि इसने पहली बार ट्रेन सर्फिंग की कोशिश की थी, क्योंकि इसके दोस्तों और इसकी फैमिली के मुताबिक ये लड़का काफी खुशमिजाज था, जिसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था और अपनी जिंदगी से प्यार करने वाला शख्स कभी भी इस तरह से ट्रेन सर्फिंग जैसी चीज करके अपनी जान को हथेली में लेके नहीं घूमेगा। 10,000 वोल्ट एक्सीडेंट। दोस्तों ट्रेन की छत के ऊपर खड़ा होना एक अलग बात है और वहां पे खड़े होकर बैलेंस बनाने के लिए बिजली के तार को पकड़ना अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर आप बैलेंस बनाकर अपने आप को बचा नहीं रहे हैं बल्कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ऐसा ही रशिया में रहने वाली अलीना नाम की एक लड़की ने करने की कोशिश की, क्योंकि जब अलीना ने 10,000 वोल्ट के तार को बैलेंस बनाने के लिए पकड़ने की सोची तो तार में फ्लो होने वाले भयानक करंट ने उसे इतनी जोर का झटका दिया कि ये डायरेक्ट ट्रेन से नीचे गिर गई। हालांकि बिजली का झटका लगने और ट्रेन से नीचे गिरने के बावजूद ये जिंदा बच गई। ऐसे में लोगों को लगा कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, परंतु एक के बाद एक इतने बुरे हादसों की वजह से इसका शरीर हार चुका था और हॉस्पिटल ले जाते समय एम्बुलेंस में इसकी मौत हो गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि अलीना इस तरह के खतरनाक स्टंट्स करने की काफी शौकीन थी, जो बेस जंपिंग से लेकर स्काई डाइविंग तक की चीजें करना पसंद करते थे। लेकिन उसे कहाँ पता था कि एक बिजली के तार की वजह से इसके सारे एडवेंचरस शौक धरे के धरे रह जाएंगे। ट्रेन सर्फिंग एंड लॉस्ट लिम्स। दोस्तों ये हादसा कनाडा का है, जहां पर जब एक ऑस्ट्रेलिया से घूमने आया शख्स ट्रेन पे चढ़ा तो उसने ट्रेन सर्फिंग करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका हाथ फिसल गया और वो चलती ट्रेन के दरवाजे से सीधा जमीन पे गिरा। इसकी वजह से उसको काफी गंभीर चोटें आईं, लेकिन बाकी हादसों के ठीक विपरीत इस शख्स की जान बच गई। हालांकि ट्रेन से शराब के नशे में गिरने के कारण इसके दोनों पैर ट्रेन के नीचे आकर कट गए और वो तो इस शख्स की खुशकिस्मती थी कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके कुछ ही मिनटों बाद रूटीन चेकिंग के लिए निकले ऑफिसर्स ने इस शख्स को खून से लथपथ रोता हुआ देख लिया। इसके बाद इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। हालांकि शराब के नशे में ट्रेन सर्फिंग करने के चक्कर में इसे हमेशा के लिए अपने दोनों पैर खोने पड़े और अब ये नकली पैरों पे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। द बर्लिन ट्रेन सर्फिंग एपिडेमिक। दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक समय ऐसा भी था जब ट्रेन सर्फिंग महामारी बन गई थी। जी हाँ, ये हादसे बहुत पुराने हैं, लेकिन इनके बारे में अभी हाल ही में जब सोशल मीडिया पे लोगों को पता चला तो पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि 1989 से लेकर 1995 के बीच में करीब 41 ट्रेन सर्फिंग एक्सीडेंट्स हुए थे बर्लिन में, जिनमें से अधिकतर केसेस में लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इन एक्सीडेंट्स में ज्यादातर 13 से 19 साल के लोग थे और इनमें से ज्यादातर ने शराब पी रखे थे। पर इन सभी हादसों में लड़कियों की संख्या जितनी कम थी, लड़कों की संख्या उतनी ही ज्यादा थी। अब जाहिर सी बात है, ये तो हम सभी जानते हैं कि लड़कियां इस तरीके की हरकतें करके अपनी जान हथेली पे तो नहीं लेके घूमती। रोस्टेड अलाइव। दोस्तों जब कोई ट्रेन सर्फिंग करता है तो उससे होने वाले हादसों के बारे में हम यही सोचते हैं कि ये ट्रेन की छत पे से फिसल गया होगा या फिर दरवाजे से इसका हाथ छूट गया होगा या डिसबैलेंस होने की वजह से इसे चोट आई होगी। लेकिन शायद ही कभी किसी ने ये सोचा होगा कि ट्रेन सर्फिंग करने के दौरान कोई पूरी तरह से आग में भुन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रशिया में एक 19 साल का लड़का जब ट्रेन सर्फिंग कर रहा था तो उस इलेक्ट्रिक ट्रेन की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसकी वजह से ट्रेन में स्पार्किंग होने लगी और ट्रेन सर्फिंग करने वाले इस लड़के का शरीर इतनी तेज जलने लगा कि इसकी वजह से ट्रेन तक में आग लग गई
असल में ट्रेन की रफ्तार जब तेज हुई तब ट्रेन के तीसरे डब्बे में आग लगने लगी, जिस वजह से ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। और जब ट्रेन रुकी तो एक लड़का पूरी तरह से आग में लथपथ आगे की तरफ बढ़ता नजर आया। आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना ज्यादा खौफनाक था, जिसे देखने वाले लोग शायद आज भी इसे याद करते होंगे। लैवेंडर ब्राउन्स ब्रदर। दोस्तों ये वाला एक्सीडेंट थोड़ा ज्यादा ही पॉपुलर हो गया था, क्योंकि जिस किसी ने भी हैरी पॉटर सीरीज देखी है उसे लैवेंडर ब्राउन नाम के कैरेक्टर के बारे में जरूर पता है। हालांकि ये कैरेक्टर उतना ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन फिर भी इस फिल्म में इसका योगदान था और इस कैरेक्टर को जेसी केब नाम की लड़की ने निभाया था। दोस्तों इसी लड़की के भाई और भाई के दोस्त की मौत ट्रेन सर्फिंग के चक्कर में हो गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि जेसी का भाई और उसका दोस्त करीब 50 साल के आसपास के थे और इस उम्र के लोगों से इस तरह की बचकानी हरकत बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन अब होने को कौन टाल सकता था। तभी तो लंदन में चलने वाली एक ट्रेन में जब ये दोनों लोग ट्रेन सर्फिंग कर रहे थे, ये एक बिजली के खंभे से जाकर टकरा गए, जिसके कारण इन्हें काफी भयानक बिजली का झटका लगा और उसी की वजह से इन दोनों की मौत भी हो गई। फायर फाइटर्स हालांकि तुरंत पहुंचे इन्हें बचाने, लेकिन जब तक वो पहुंचते ये दोनों दम तोड़ चुके थे। रेड सॉक्स ट्रेन ट्रेजेडी। दोस्तों ये स्टोरी एक माइकल नाम के लड़के की है, जहां जब वो ट्रेन के बिल्कुल टॉप पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था तभी उसका सामना ऊपर मौजूद तार से हो गया, यानी कि उसका सिर तार से लड़ गया। इस वजह से माइकल ने वापस नीचे जाने की सोची, जो इसकी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि जैसे ही माइकल ने नीचे जाने के लिए बिजली के तार को पकड़ा, वैसे ही जोर का करंट इसके शरीर में दौड़ने लगा और ये तुरंत ट्रेन से नीचे गिर गया। इसकी वजह से इसकी बॉडी ट्रेन के नीचे आकर फंस गई और बहुत ही बुरी तरीके से इसकी मौत हो गई। माइकल के परिवार वालों का कहना था कि ये लड़का काफी पढ़ाकू किस्म का था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन इसकी एक गलती ने इसके सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया। स्टंट गॉन हॉरिबली रॉन्ग। दोस्तों जब हम दुनिया भर में ट्रेन सर्फिंग के दौरान होने वाले हादसों की बात कर रहे हैं, तो भला इसमें हमारा भारत कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ के भी यंगस्टर्स इस तरह की बेवकूफी करने से बाज नहीं आते, तभी तो यहाँ आए दिन हादसों के बारे में सुनने को मिलता है। और एक बार तो एक लड़के ने हद ही पार कर दी, जिसने चलती ट्रेन में एक पैर रखा और एक पैर प्लेटफॉर्म पे और इस तरह का स्टंट करते हुए सेल्फी वीडियो बनाने लगा। लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में इसका पैर डिसबैलेंस हो गया, जिस कारण ये पूरा ट्रेन के अंदर चला गया और ट्रेन के पहिए इसके शरीर पे ऐसे चढ़े कि पूरी ट्रेन इसके शरीर को आर पार करती हुई चली गई। सेल्फी लेने के चक्कर में इस नौजवान लड़के को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर दोस्तों इस तरह के हादसे के बारे में सुनने के बावजूद कई बार हमने देखा है कि भारी संख्या में लोग ट्रेन सर्फिंग करते हैं। कई बार तो लोग इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि ट्रेन के अंदर जगह ना मिले तो ट्रेन की खिड़की से लेकर उसकी छत तक में डेरा जमा लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। डिकैपिटेटेड इन मैनहट्टन। दोस्तों ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी मौत सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हमने ट्रेन सर्फिंग करते दौरान कई सारे हादसों के बारे में सुना, लेकिन इस वाले ने तो वाकई में दिल को दहला कर रख दिया। क्योंकि जब एक 20 वर्षीय लड़का मैनहट्टन में ट्रेन सर्फिंग कर रहा था तो उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया और उसका शरीर ट्रेन के नीचे आ गया। दोस्तों जब ट्रेन गई तो लोगों ने देखा कि उस 20 वर्षीय लड़के का सिर धड़ से अलग था, जिसे देखकर लोगों के चेहरे हैरानी से भर गए, क्योंकि यह हादसा वाकई में भुलाए नहीं भूलने वाला था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।